सुबह के 8 बज चुके थे। नेहा गहरी नींद में सो रही थी। तभी बाहर से आवाज आई। डब्बा बाटली बंगर वाला पेपर रद्दी वाला। हरिया भंगार वाले की जोर की आवाज सुनकर नेहा की नींद टूट गई। वो जगकर बेड पर ही बैठ गई और उठकर बोली, ये भंगार वाला भी ना रोज रोज आके जोर जोर से चिल्लाता है। मेरी नींद ही तोड़ दी। इसे ना बस एक दिन मजा चखाना ही चाहिए मुझे। नेहा फिर से सो गई। अगले कई दिन ऐसे ही रोज हरिया आता और जोर जोर से पुकार लगाता। एक दिन नेहा की नींद टूट गई और वो गुस्से से बाहर आ गई। फिर नेहा उस भंगार वाले से कहती है, अरे ओ भंगार वाले। हाँ मेम साहब, बताइए क्या भंगार उठाना है? भंगार नहीं उठाना है, मैं तो तुझे भगाने आई हूँ यहाँ से। मतलब अरे रोज रोज यहाँ क्यों आते हो, और वो भी इतनी सुबह? तुम्हें और कोई काम वाम नहीं है क्या? मेम साहब, भंगार उठाना यही काम है मेरा। अच्छा, अरे तो पूरे शहर में सिर्फ इसी एरिया में भंगार पड़ा हुआ होता है क्या, जो तुम रोज रोज यहाँ आते हो? कहीं और जाकर भी तो मांग सकते हो। रोज यहाँ आने की क्या जरूरत है? कल से अगर इस कॉलोनी में दिखाई दिए ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझे? ये आप क्या बोल रही हैं मेम साहब? नेहा गुस्से से हरिया को सुना रही थी। उसकी बातें दूर खड़ा हुआ उसका दोस्त राहुल सुन रहा था। राहुल उसके पास जाकर कहता है, देखिए ना, ये मेम साहब क्या बोल रही है। कहती है पुलिस को बुलाऊंगी, यहाँ मत आना। अब मेरा तो काम है रोज का, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। राहुल, तो इस गरीब भंगार वाले को नाम से जानते हो? हाँ नेहा, ये हरिया इस कॉलोनी का भंगार वाला है। हमारी कॉलोनी में जितने भी बंगले हैं, सब बंगलों में हरिया ही भंगार उठाने जाता है। तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है? यार, वो रोज इतनी सुबह आकर कितनी जोर से चिल्लाता है और मेरी नींद तोड़ देता है। अरे बाकी इतना बड़ा शहर पड़ा है, वहाँ क्यों नहीं जाता है ये? सारे शहर का भंगार इसी कॉलोनी से उठाना है कैसे? अरे आता है तो ठीक है, लेकिन मुंह तो बंद रखे। इतनी जोर जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? आई टेल यू राहुल, इन गरीबों को ना पुलिस की ही भाषा समझ में आती है। जब 4 डंडे पड़ेंगे ना तो सब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये तुम क्या बोल रही हो नेहा? ये बेचारा तो अपना काम करता है। इतनी बड़ी कॉलोनी है हमारी, इसे कभी कोई बुलाता है तो कभी कोई और। इसी काम के तो हरिया को पैसे मिलते हैं, इसका घर चलता है। हाँ, लेकिन इतनी सुबह आने की क्या जरूरत है? बाकी शहर घूमने के बाद भी तो आ सकता है ना। नहीं मेम साहब, यहाँ सुबह ही सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। सुबह के बाद घर पर कोई नहीं होता, इसलिए मुझे सुबह ही आना पड़ता है। हे, मैं राहुल से बात कर रही हूँ, तुम चुप रहो गरीब इंसान। तुम बार बार इसे गरीब गरीब क्यों बोल रही हो? अब गरीब को गरीब ही बोलूंगी ना, इसमें इतना चिढ़ने की क्या बात है? एक भंगार वाला है, ये हमारी बराबरी थोड़ी कर सकता है। नेहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारा इस एटीट्यूड को चेंज करो। तुम अपने पैसे का इतना घमंड ठीक नहीं है। हमें कब किसी की ज़रूरत पड़ जाए हम बता नहीं सकते। वेट, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे इस भंगार वाले की जरूरत पड़ेगी, हाँ? राहुल से नाराज होकर नेहा चली गई। कुछ दिनों के बाद नेहा की माँ की तबीयत बिगड़ गई। नेहा उसे अस्पताल ले गई। तब डॉक्टर उससे कहता है, नेहा, तुम्हारी माँ की दोनों किडनी फेल हो चुकी है। अगर जल्द से जल्द इनका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। तुम्हें जल्दी ही कोई किडनी डोनर ढूंढना पड़ेगा। मैं अभी मेरी तरफ से देखता हूँ। ओ ठीक है डॉक्टर। ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? करीब 7 लाख रुपए। माँ को एडमिट कराकर नेहा घर आ रही थी। कॉलोनी में आने के बाद उसे राहुल मिला। अरे नेहा, क्या हुआ? इतनी सुबह कहाँ गई थी और तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं राहुल, माँ को एडमिट करके आई हूँ। डॉक्टर ने कहा है उसकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। अरे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। कोई डोनर मिला? डोनर तो मिल जाएगा, डॉक्टर भी देख रहे हैं, लेकिन मुझे तो खर्चे की चिंता हो रही है। 7 लाख से ऊपर का खर्चा होगा ऑपरेशन का। मेरे पास अभी 4 लाख रुपए हैं, ऊपर के 3 लाख कहाँ से मैनेज करूँ, वही सोच रही हूँ बस। राहुल, तुम कुछ मदद कर सकते हो क्या? मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहता हूँ नेहा, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊं?
तुम्हें तो पता ही है कि मेरी अभी नौकरी भी न्यू है, मुझे सैलरी है 50,000, लेकिन उसमें मैं सिर्फ 3 लाख रुपए ही मैनेज कर सकता हूँ। सॉरी नेहा। तभी हरिया उसके पास आकर कहता है, साहब कुछ हुआ है क्या? आप दोनों बहुत परेशान हैं। हाँ है, तो तुझे क्या, तू क्या कर सकता है? क्या हुआ ये तो बताइए मेम साहब, मुझसे जो भी मदद पड़े मैं करूँगा। अरे ओ, अपनी औकात देखिए, देख जरा खुद को, अपने ये पुराने कपड़े, ये साइकिल देख, और बाद में किसी की मदद करने का सोच। तू खुद इतना गरीब है, तू क्या किसी की मदद कर सकता है? और फिर भी तुझे शौक है ना जानने का, तो सुन, मुझे मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। दे सकता है तू? 3 लाख रुपए कभी सपने में भी देखे हैं क्या एक साथ? बड़ा आया मुझे मदद करने वाला। नेहा ये कहकर अपने घर चली गई। फिर राहुल ने हरिया को सब कुछ बताया। तब हरिया राहुल से कहता है, बस इतनी सी बात, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं शहर के दूसरे कोने में जहाँ भंगार लेने जाता हूँ, वहाँ मेरे पहचान के साहब है सचिन नाम के, वो वहाँ काम करते हैं। क्या कहते हैं उसे, वो किडनी बैंक। वहाँ पर कई लोग उनको अपनी किडनी दान करने आते हैं। आप उनसे बात कीजिए, शायद माताजी के लिए किडनी मिल जाए। और हाँ, पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं देता हूँ आपको 3 लाख रुपए। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सब लोग हमें हमारे काम और कपड़ों से पहचानते हैं। उन्हें लगता है कि ये फटे पुराने कपड़े पहनता है, लोगों की फेंकी हुई चीजें उठाने का काम करता है, तो ये गरीब है। ऐसा नहीं होता साहब, ये जो भंगार मैं उठाता हूँ उसे बेचकर मुझे खासे पैसे मिलते हैं। यहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, पैसे बचाता हूँ और फिर गाँव में अपने अपने घर वालों को बेचता हूँ। अभी मेरे गांव में घर की मरम्मत का काम करवाना है, इसलिए मैंने पैसे बचाए थे, वही पैसे मैं नेहा मेम साहब को दे दूंगा। हरिया की बात सुनकर राहुल को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। राहुल ने नेहा को फोन करके कहा कि वो हॉस्पिटल पहुंचे, पैसों का इंतजाम हो गया है। नेहा हॉस्पिटल चली गई। उसकी माँ का ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने नेहा से कहा कि ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। नेहा बार बार डॉक्टर को थैंक्स बोल रही थी। तब डॉक्टर ने उसे कहा कि उन्हें नहीं, राहुल को थैंक्स कहे, उसने ही किडनी और पैसों का इंतजाम करा है। फिर नेहा कहती है, राहुल थैंक्स यार, तुमने आखिरकार मेरी मदद कर दी। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है नेहा, सच तो यह है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। क्या? तो फिर ऑपरेशन कैसे हो गया? और पैसे कहाँ से आए? और किडनी वो किसने डोनेट की? जिसे तुम बार बार गरीब कहते हुए नहीं थकती, उसी ने पैसे दिए हैं। तुम्हारी माँ के ऑपरेशन और किडनी भी उसी के पहचान से मिली है, नहीं तो इतनी जल्दी कैसे मैनेज होती किडनी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो राहुल? मैं सच बोल रहा हूँ, उस गरीब भंगार वाले हरिया ने 3 लाख रुपए दिए हैं और उसी की पहचान से तुम्हारी माँ को किडनी मिली है। मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना नेहा, हमें कब किसी की जरूरत पड़ जाए हमें पता नहीं चलता। राहुल की बात सुनकर नेहा को झटका लगा। वो आज तक जिसे गरीब होने पर ताने मारती थी, आज उसी की वजह से उसकी माँ की जान बच गई थी। नेहा राहुल के साथ बाहर आई। हरिया बाहर बैठा हुआ था। नेहा हाथ जोड़कर हरिया से माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो हरिया, अब मैंने आज तक तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है। मैं अपने आप को तुमसे अमीर समझती थी, लेकिन आज जो भी तुमने मेरे लिए किया है ना, उससे मैं समझ गई हूँ कि मैं कितनी गलत हूँ। तुम तो मुझसे कहीं ज्यादा अमीर हो। मैंने हमेशा पैसों का रौब जमाकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए। मुझे माफ कर दो हरिया। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है मेम साहब। अरे ये तो मेरा फ़र्ज था, किसी की जान बचाने से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं होता। मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद वो भी यही करता। नहीं हरिया, आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। तुम्हें मैं जितना भी थैंक्स कहूँ ना, उतना कम है। नेहा हरिया को बार बार थैंक्स बोल रही थी। उसे अपनी गलती का भी बहुत पछतावा हो रहा था। कुछ दिनों के बाद नेहा की माँ को डिस्चार्ज मिल गया। नेहा ने हरिया को पैसे लौटा दिए। हरिया आज भी सुबह सुबह भंगार लेने आता है और जोर की पुकार लगाता है, लेकिन अब नेहा को उसकी आवाज से कोई परेशानी नहीं होती। हरिया की नेकदिली और सबकी मदद करने के जज्बे की वजह से नेहा को अपनी छोटी सोच बदलनी पड़ी थी। अब वो किसी भी गरीब का अपमान नहीं करती थी।